दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। इस बार कंपनी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ पे देखो कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, साथ में इनकम में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। साथ में इसने जीरो एनपीए का अपना जो स्टेटस है उसको बरकरार रखा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ अचीव किया है, किस तरह से सेक्टर वाइज काम किया है, क्योंकि अब आईआरएफसी अकेला रेलवे सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, बल्कि इसका 2.0 शुरू हो चुका है और कंपनी अब पावर सेक्टर में भी तेजी से अपना बिजनेस बढ़ा रही है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति? स्टॉक में आज हल्की सी गिरावट हुई है। स्टॉक अपनी ओएफएस प्राइस से भी नीचे है। क्या आने वाले इसमें ये बेहतर करेगा? क्योंकि एक समय ये 229 तक चला गया था, इस समय 88 के आसपास है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 88.90 पर आज क्लोजिंग थी। 0.26% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 89.40 पर। बाजार कमजोर था, इसकी वजह से स्टॉक आगे बढ़ नहीं पाया। यही दिन भर का हाई है, वहाँ से इसमें गिरावट हुई और इसकी वजह से 87.64 का इसने लो बनाया। वैसे 86 इसका 52 वीक का लो बना, उसके आसपास पहुंचा स्टॉक। हाई है वो दूर है, अभी 137 का है। तो यहाँ पे देखिए आईआरएफसी ने अपना बिजनेस अपडेट जारी कर दिया है, मतलब रिजल्ट हमारे सामने दे दिया है। यानी इनकम में 21% की जंप और प्रॉफिट में 10.4% की जंप देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखिए टोटल इनकम इस बार 8,391 करोड़ के आसपास रही है, जिसमें 21.29% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,918 करोड़ की इनकम थी, यानी इनकम में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो इस बार 8,261.11 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 19.45% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है। क्योंकि पिछले साल ये 6,915 करोड़ के आसपास था। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस बार कंपनी ने 1,927 करोड़ का बताया, जहाँ पे 10.40% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है। क्योंकि पिछले साल ये 1,745 करोड़ के आसपास था। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये भी अमाउंट आपको सेम ही दिखाई देगा और इस अब 10% की जंप है। अब टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम देखें तो 2,443.19 करोड़ के आसपास, जिसमें 16.29% की बेसिस पर जंप देखने को मिली है। क्योंकि पिछले साल ये 1,756 करोड़ के आसपास थी। बेसिक ईपीएस 1.47 रुपीज़ के आसपास रहा है, इसमें 9.70% की बेसिस पर जंप देखने को मिली है। क्योंकि पिछले साल ये 1.34 रुपीज़ के आसपास है, इसका मतलब ईपीएस में भी वृद्धि हो गई है। अब यहाँ पे नेटवर्थ की बात हो 58,791 करोड़ के आसपास टोटल नेटवर्थ रहा है, जो पिछले एक साल पे 54,423 करोड़ के आसपास। आप क्लियरली देख सकते हो कि नेटवर्थ भी ज़बरदस्त बढ़ा है। अदर इक्विटी 45,723.44 करोड़ के आसपास रही है, जबकि पिछले एक साल पहले ये 41,355 करोड़ के आसपास था। एनुअल नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1.48% रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो 4.79 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 7.43 टाइम्स है, जबकि पिछले एक साल पहले ये 7.44 टाइम्स था। यहाँ पे गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग देखें तो इसमें कमी आ गई है, 82.90% पर आ गया है, जो 86.36% के आसपास था। तो सरकार ने यहाँ पे ओएफएस लाया था और इस ओएफएस की वजह से जो 2 बार लाया गया 4% के आसपास की होल्डिंग उन्होंने बाजार में बेच दी है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम देख सकते 1,147.56 करोड़ के आसपास ही है, जिसमें 23.37% डाउन देखने को मिला ईयर ऑन बेसिस पे। क्योंकि पिछले साल ये 1,497.32 करोड़ के आसपास थी। लीज इनकम 7,094 करोड़ के आसपास रही है, जिसमें 31.29% की ईयर ऑन बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। क्योंकि पिछले साल ये 5,403 करोड़ के आसपास थी। अदर ऑपरेटिंग इनकम 19.08 करोड़ के आसपास रही है, जिसमें 33.33% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली है। क्योंकि पिछले साल ये 14.31 करोड़ के आसपास थी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,261 करोड़ के आसपास है, जिसमें 19.45% के बेसिस पर जंप है। क्योंकि पिछले साल ये 6,915 करोड़ के आसपास था। अब पिछले 2 साल से इस रिजल्ट को देखेंगे तो इस बार देखो कि रेवेन्यू 8,261 करोड़ तक पहुंच गया है, जो मार्च क्वार्टर में 7,336 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ चुका है। और जून 2025 की बात में पिछले साल की तो ये 6,915 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है।
जबकि जून 2024 की बात करें तो यह 6,766 करोड़ के आसपास था। और हम पहली बार पिछले 2 सालों में ये आंकड़ा देख रहे हैं जो बहुत ही उत्साहवर्धक है, ज़बरदस्त है। अब बात करें खर्च की तो इस बार 42 करोड़ का मात्र खर्च रहा है, जबकि पिछले मार्च में 118 करोड़ का खर्च था। तो रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है, लेकिन खर्च में बहुत ज़बरदस्त कटौती की है कंपनी ने, ये सबसे बड़ी बात है। पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 47 करोड़ का खर्च था, उसके मुकाबले भी इस बार कंपनी का खर्च कम हुआ है। ये कंपनी की सबसे बड़ी जीत है। ऐसी कंपनी अब बहुत कम होती है जो 6,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाती है, और इस बार तो 8,000 करोड़ तक आंकड़ा पहुँच गया, लेकिन उनका खर्च मात्र 42 करोड़ के आसपास है। यानी इस कंपनी का खर्च बहुत ही लिमिटेड है। और फाइनेंसिंग प्रॉफिट 1,798 करोड़ तक पहुंच गया, जो देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 1,694 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 1,744 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये कि ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। अगर हम 2024 की बात करें, ये 1,578 करोड़ के आसपास था। यानी आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है। अब यहाँ पे हम फाइनेंसिंग मार्जिन देखें तो 22% है, जो पिछले क्वार्टर में 23% के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 25% के आसपास था। 24 में 23% के आसपास था। अब यहाँ पे अदर इनकम इस बार 130 करोड़ की हुई है, जो पिछले क्वार्टर में देखें तो -7 करोड़ थी। तो इस बार कंपनी को थोड़ी अदर इनकम ज़्यादा मिली है, ये भी प्रॉफिट में जुड़ गया आंकड़ा। पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 3 करोड़ के आसपास था। तो हम कह सकते हैं कि ये 100 करोड़ का जो इस समय जंप है वो करीब अदर इनकम की वजह से आया है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 1,927 करोड़ के आसपास बताएं, जो पिछले क्वार्टर में 1,684 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,746 करोड़ के आसपास था। तो अगर हम अदर इनकम को इसमें से निकाल दें तो प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ेगा, आपको ये समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल कारोबार है जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2024 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो टारगेट था 1,577 करोड़ के आसपास था। तो क्लियर है कि सिग्नल अच्छे हैं। अब यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं, आंकड़े सेम ही है। ईपीएस देख रहे हो कि 1.47 रुपये तक पहुँच गया, जो पिछले क्वार्टर में 1.29 रुपीज़ के आसपास था, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.34 रुपये के आसपास था। कुल मिला के कंपनी ने बहुत बेहतर किया है। कंपनी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है 0 एनपीए का ट्रैक रिकॉर्ड। लगातार इनका एनपीए 0, कोई भी पैसा इनका डूब नहीं रहा है, ये सबसे अच्छी बात। सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है इसकी रेटिंग, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे AAA की रेटिंग दी गई है, आउटलुक इसका स्टेबल है। तो क्रिशिल देख लो या फिर इकरा देख लो या फिर केयर रेटिंग एजेंसी देख लो, सब ने जो रेटिंग दी हुई है वो AAA की रेटिंग है। इससे बड़ी रेटिंग मिल नहीं सकती। तो बेहतर रेटिंग, AAA की रेटिंग, आउटलुक स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने फंड उठाया हुआ IRFC ने बॉन्ड के माध्यम से फंड रेज करती है, ग्लोबल मार्केट से भी और देखो कि इंडिया के बाज़ार से भी, लेकिन वो सारा सुरक्षित है क्योंकि AAA की रेटिंग है। कंपनी ये सारा जो फंड लेके रेलवे की कंपनियों को प्रोवाइड करती है, जहाँ पे गारंटी भी सरकार लेती है। इसी वजह से IRFC का बिजनेस अच्छा है। तो ये दमदार रिजल्ट के बाद हम उम्मीद करेंगे आने वर्ष में IRFC कमाल करेगा। अब इस रिजल्ट के दौरान देखें तो IRFC के मैनेजमेंट की तरफ से बयान निकल कर आ गया है। तो मनोज कुमार दुबे जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका कहना है कि जो Q1 है वो काफ़ी बेहतर किया है। हमने ये जो फैसला लिया था डाइवर्सिफिकेशन का, वो स्ट्रेटेजी काम कर रही है, क्योंकि हम अब सिर्फ IRFC रेलवे तक सीमित नहीं है, पावर सेक्टर में, रिन्यूएबल सेक्टर में भी हम इंटर हो चुके हैं, और इसका नतीजा है कि ये बिज़नेस हमने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है। तो मनोज कुमार दुबे का कहना है कि फाइनेंशियल 2027 का जो Q1 हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है। इससे हमें काफ़ी उत्साह हुआ। कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ सब कुछ बेहतर रहा है, और आने वाला आउटलुक हमारे लिए काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।